नीरू के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रह्म मुद्रा लगाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको शांत वातावरण, हरियाली और सूरज की रोशनी भरपूर चाहिए, जो आपको लेनी ही होगी। गुड मॉर्निंग। आज नीरू फिर आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई है। आज मैं आपको वो शक्तिशाली मुद्रा के बारे में बताऊंगी जो प्राण वायु, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा के समान शक्तिशाली है। अगर आपने इन तीनों मुद्राओं को प्रतिदिन लगा लिया तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप समस्त रोगों से मुक्त होते चले जाएंगे। पहले मैंने आपको प्राणवायु के बारे में बताया, जो हमारे चेस्ट संबंधी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है। फिर मैंने अपान वायु के बारे में आपको बताया, अपान मुद्रा के बारे में बताया, जो हमारी अपान वायु को हमारे शरीर से बैड टॉक्सिन्स के साथ बाहर निकलती है। वो हमारे कमर से नीचे के भाग को प्रभावित करती है। आज मैं आपको एक जिस मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ, ये मुद्रा हमारे गर्दन संबंधी, गर्दन यानी कि विशुद्धि चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। और ये इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। इसे ब्रह्म समय में करना चाहिए। ये ब्रह्म मीन्स होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से आने वाली जितनी भी एनर्जी है वो सब हमारे शरीर में प्रवेश करती है और ये उसको इफ़ेक्ट करती है। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ उस ब्रह्म मुद्रा के बारे में, जो एक शक्तिशाली मुद्रा है। आइए, ब्रह्म मुद्रा। यह मुद्रा शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का कार्य करती है और गर्दन व गले से जुड़ी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। गर्दन के अकड़न और दर्द में यह राहत देती है, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करती है, गले, कंठ और सुर में सुधार करती है, चिंता, भय और मानसिक तनाव को कम करती है, विशुद्धि चक्र को जागृत करती है। ध्यान और मेडिटेशन में ब्रह्म मुद्रा का अत्यंत उपयोग होता है। गर्दन में गंभीर चोट हो तो इसे ना करें, धीरे धीरे इसे नियंत्रण में करें। आपने सबसे पहले एक साफ आसन पर अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ जाना है। सूरज की रोशनी हो, हवा अच्छी चल रही हो या हवा का पूरा स्कोप होना चाहिए। घुटन वाले कमरे में ना बैठें, खुली जगह पे बैठें, साफ आसन पर बैठें, अर्ध पद्मासन पद्मासन लगा कर बैठें, आंखें कोमलता से बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान को करें। आपने कम से कम 20 मिनट तक इस तरह से आराम से बैठकर ब्रह्म मुद्रा को लगाना है, ताकि ऊपर से आने वाली, ब्रह्मांड से आने वाली जितनी भी एनर्जी है वो आपके शरीर में आसानी से प्रवेश कर सके और आपको ऊर्जा प्रदान कर सके। ये ऊर्जा ग्रहण करने वाली सबसे अच्छी मुद्रा है। इस तरह से लेफ़्ट हैंड को अपने लैप पर, अपने गोद में रखिए, राइट हैंड को उसके ऊपर रखेंगे और दोनों के अंगूठों को मिला लेंगे। आंखें को मंत्र से बंद रखेंगे, आगे चक्र पर ध्यान रखेंगे, रीढ़ एकदम सीधी रखेंगे, आगे की तरफ रीढ़ को नहीं झुकने देंगे। इस तरह से आपने ब्रह्म मुद्रा बना लेनी है। ब्रह्म मुद्रा बनाकर आपने 3 बार गहरा लंबा सांस लेना है, 3 बार गहरा लंबा सांस छोड़ना है। इस तरह से सांस लेने और छोड़ने की आपको अभ्यास बना लेना है। फिर आप आराम से अपने सांसों को पहले नॉर्मल करें। सांसों को नॉर्मल करने के बाद आपने सांस भरना है, पूरा सांस भरना है और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है। दृष्टि रखें आसमान की तरफ। सांस खाली करते हुए चेहरा सामने, निगाहें एकदम स्ट्रेट सामने। फिर सांस भरें, फिर गर्दन को पीछे लेके जाएं। इस तरह से आपको 5 बार एक आवृत्ति को दोहरा लेना है। उसके बाद आपने सांस भरनी है। सांस भर के दाईं तरफ गर्दन को लेकर जाएं, रुकें, सांस खाली करते हुए चेहरा सामने, दृष्टि सामने, सांस भरें, लेफ्ट में गर्दन को मोड़ें,
रुकें, सांस खाली करते हुए चेहरा सामने, दृष्टि सामने। सांस भरें, गर्दन को नीचे, चिन को नीचे की तरफ झुकाएं, सांस खाली करें, ऊपर आएं। हर एक आवृत्ति को आपको 5 से 7 बार दोहरा लेना है और हर आवृत्ति में आपको रुकना है। कम से कम आपने 30 सेकंड तक रुकना है। 30 सेकंड आप रुकिए। और 1 मिनट रुक सकते हो तो अच्छी बात है, 30 सेकंड तो आपको अवश्य रुकना है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव आएगा, तनाव से आप मुक्त हो जाएंगे। आपकी थायराइड ग्रंथि पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, सर्वाइकल, थायराइड, इसमें आपको राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि जिनकी गर्दन में चोट है वो इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं इसे कर सकती हैं, लेकिन जब भी आप करें गर्दन को ज़ोर से झटका ना दें। अगर ज़ोर से झटका दिया तो गर्दन की कोई भी नस आपकी ओवरलैप हो सकती है। आराम आराम से करें, समय लेकर करें, कोई जल्दबाजी में इस प्राणायाम को नहीं करना है। सुबह के समय करना है, जैसे कि इसका नाम है ब्रह्म मुद्रा। यह ब्रह्म समय में किया जाता है, सुबह के समय करना लाभदायक होता है। फिर आप कुछ देर इस तरह ब्रह्म मुद्रा में आराम से बैठें, गहरा लंबा सांस लें, छोड़ें, और हो सके तो इसमें आप अश्वनी मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने मल द्वार और मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, उसे कहते हैं अश्वनी मुद्रा। आपकी बवासीर की प्रॉब्लम भी उससे दूर हो जाएगी। और आराम से बैठें, सांसों को सामान्य करें। आपकी थायराइड ग्रंथि पूरी तरह से प्रभाव में आ रही है। विशुद्धि चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जितनी भी बीमारियां आपकी, चाहे नाक संबंधी हो, कान संबंधी हो, आँख संबंधी हो, मुंह से संबंधित हो, वोकल से संबंधित हो, उनके लिए अति उत्तम है ये। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जैसे टीचर हैं, स्पीकर हैं, स्पीच देने वाले हैं, या वकील हैं जिनको लगातार बोलने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ब्रह्म मुद्रा रामबाण का काम करेगी। उनकी आवाज़ को बिल्कुल साफ रखेगी, गले संबंधी सारी रुकावटों को दूर करेगी और वोकल आपका एकदम स्वस्थ रहेगा। आपकी आवाज़